जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड के क्लास 10th के प्रकाश जो चैप्टर है। ठीक है, तो जो ये प्रकाश है ये यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में मित्र बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आज हम लोग ऐसी वीडियो में हम लोग प्रकाश को पढ़ेंगे जो कि आपको जल्दी ऑफलाइन और यूट्यूब पे भी मिलना संभव है। आइए हम लोग देखते हैं, एकदम बेसिक तरीके से हम लोग सबसे पहले प्रकाश को ख़त्म करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखा है ध्रुव। ठीक है, इसके पहले वाली हम लोग वीडियो जो है वो हम लोग 2 पढ़ चुके हैं। ठीक है, मतलब 2 आप लोग देख कर तब इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है सबसे पहले ध्रुव, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पोल। ठीक है, गोली दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है और इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? P से इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग इसको देखें कि किससे प्रदर्शित। गोली दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का क्या होता है? आपका ध्रुव कहलाता है और इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब गोलीय दर्पण का है तो मित्र एक गोलीय दर्पण बनाओ। ठीक, मैंने गोलीय दर्पण बनाया। अब सबसे पहले गोलीय दर्पण में चाहे जो बना लो, चाहे उत्तल बना लो, चाहे अवतल बना लो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मानकर चलिए कि हम अवतल दर्पण बनाए। ठीक है, मानकर चलिए कि हम लोग अवतल दर्पण देखिए बना रहे हैं। ठीक, अवतल दर्पण जो होता है मित्र वो बाहर से पेंट होता है। ठीक है, तो मानकर चलिए कि अभी हमको कहा गोली दर्पण के मध्य बिंदु का ध्रुव कहलाता है और इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे मानकर चलिए कि कोई गोली दर्पण है और इसका मध्य बिंदु तो यही होगा ना। ठीक है, इसका मध्य बिंदु, इसको हम लोग काट देंगे तो देखो इसका मध्य बिंदु क्या होगा? यही होगा। तो इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं मित्र? P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं देखो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे हम लोग, यही है आपका मध्य बिंदु और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे? P से। तो आइए आप देखिए, इसको हम लोग चित्र के अनुसार से समझते चलेंगे तो फिजिक्स इतनी आसान हो जाएगी मित्र, इतनी आसान हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि फिजिक्स इतनी आसान है। ठीक है, आइए देखते हैं। फिर इसमें कहा है मुख्य अक्ष इंग्लिश में कहा जाता है कि प्रिंसिपल एक्सिस कहा है वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं तथा इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किसको? मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस को P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी ये आपका मित्र हो जाएगा सेंटर। ये क्या हो जाएगा? आपका सेंटर। देख रहे हैं, ये आपका सेंटर हो जाएगा और यहाँ तक की दूरी CP मतलब मुख्य अक्ष हो जाएगा, मतलब वक्रता केंद्र। ठीक है, यहाँ वक्रता केंद्र और यहाँ से दूरी ये R होती है जिसे त्रिज्या बोला जाता है। आप पढ़े होंगे कि ये क्या है? आपकी त्रिज्या है, पर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, मतलब कि मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग साइड होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए मित्र, अब हम लोग देखेंगे दर्पण का द्वारक। मतलब अब हम लोग देखेंगे दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग देख चुके, ध्रुव देख चुके और उसके बाद हम लोग ध्रुव तो देख ही चुके थे। अब उसके बाद वक्रता त्रिज्या के बारे में हम लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक को होते हैं एपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है, एपर्चर ऑफ मिरर। ठीक, इसको हम लोग कैसे, इससे हम लोग, इसकी जो परिभाषा होती है, कहता है दर्पण का द्वारक मतलब दर्पण का वह भाग है जिससे प्रकाश का वस्तु परावर्तन होता है। मतलब कि दर्पण का द्वारक वह भाग है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। जब प्रकाश उस पर आती है तो प्रकाश को वो परावर्तित कर देती है। ठीक है, जैसे मानकर चलिए हम किसी को देख रहे हैं, वो किसी और को देखे, ठीक, परावर्तित कर जाए, पलट जाए। ठीक है, वैसे ही प्रकाश ठीक परावर्तित हो गई। ठीक, बात समझ गए? तो वस्तु के परावर्तन होता है उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है भैया, वो किसी और की, ठीक है, दर्पण का द्वारक कहते हैं तथा उसे M1 और M2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कह देते हैं ना कि जा तुझे मैंने आजाद कर दिया, M1 और M2 से तुझे परिभाषित कर दिया, तू मेरे लायक नहीं। आइए फिर देखते हैं मुख्य फोकस। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब गोली दर्पण जो अभी मैंने बताया इसके आगे वाले, मतलब इसके आगे मैंने बताया है गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें गोली दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर
मतलब जिस बिंदु पर मिलती है उसे गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। एक ना एक दिन पक्का हमारे बिंदु में आओगे, ठीक है, आओगी, पक्का आओगी। आइए हम लोग देखते हैं, और टॉपिक एक एक ऐसे फिजिक्स पढ़ा देंगे ना मित्र, आपको जन्म भर नहीं भूलोगे। आइए हम लोग देखते हैं, जल्दी तो भूल कर नहीं जाओगे, आ गया तो क्वेश्चन छाप दोगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, वो भी चित्र से हम लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक चित्र बनाते हैं जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक, क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण का चित्र हम लोग बनाए, ठीक है। अब देखिए चित्र तो बना रहे हैं, ठीक, ये हो गया M1 और आपका ये हो गया M2। मित्र एक मिनट देखते हैं, चित्र कट तो नहीं रहा है, देखिए अब चित्र कट नहीं रहा। अब हम लोग चित्र से फिजिक्स को समझते हैं, एक एक टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, मैंने एक बनाया, ठीक है, चित्र, जिसको हम लोग यहाँ पे पेंट कर देते हैं। जब बाहर से किसी को पेंट किया जाता है, जब हम लोग इसको देखो बाहर से पेंट किए हैं, तो इसे बोला जाता है अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, क्या, अवतल दर्पण, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। जब इसको बाहर से पेंट कर दिए, इन्होंने मुझे कहा क्या है कि दर्पण का द्वारक, दर्पण का वह भाग है जिससे प्रकाश का वस्तु प्रावर्तन होकर, देखिए जिससे प्रकाश का वस्तु क्या होगा, प्रावर्तन होकर उस दर्पण के द्वारक, मतलब प्रावर्तन होता है, उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। और इसे हम लोग M1 और M2 से क्या करते हैं मित्र, प्रदर्शित करते हैं। मतलब देखिए ना, द्वारक यही होगा, देखो द्वारक यही होगा। मानकर चलिए कि हम किसी कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके द्वारक पे ही जाएंगे, दरवाजे पर ही जाएंगे ना, बिन द्वारक के तो हम लोग आ नहीं सकते। मतलब M1 और नीचे M2, ठीक है, बात समझ गए ना। तो इसी को हम लोग कहेंगे M1 और इसी को कहेंगे M2, ठीक है। ये है आपका द्वारक, और इसी को देखो द्वारक पे ही टकराएगी, कैसे, अभी टकरवा रहे हैं, ठीक है। तो जाएगी तो आएगी तो पक्का, ठीक है, बात समझ गया ना। M1 और M2 से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, उसे मानकर चलिए कि कोई ऐसे प्रकाश ये समांतर ऐसे चली गई, और जब ये समांतर जाएगी तो इसके पहले हम लोग पढ़े हैं P, देखो P मतलब पोल, ध्रुव जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में पोल बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग अभी देखें कि सेंटर मतलब C, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये देखिए C सेंटर जो होता है, और इसी को C और P को वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है, वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब देखिए इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा सा इसको देखो हटाते हैं, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं, क्योंकि हमको प्रकाश डालने में दिक्कत होगी, ठीक है। अच्छा मानकर चलिए हम नीचे से डालते हैं प्रकाश को, ठीक। देखिए ये कोई प्रकाश की किरण समांतर के कैसे गई, देखिए कहा है गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कैसी चली जाए, समांतर। आपतित किरणें गोली दर्पण से परावर्तित हो जाती, परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी गोली दर्पण का मुख्य फोकस करते हैं, और उसे F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखिए ये हम लोग कोई समांतर डाले, और डालने के बाद जैसे ही दर्पण से टकराई, कहा है ना, दर्पण से टकराने के बाद उसे हम लोग ये परावर्तित कर देता है, भेज देता है कि जा अब तेरे पास ना रह गई, ठीक। देखो ये परावर्तित करके ये भेज दिया, और जहां पर ये मिलेगी भाई वही क्या हो जाएगी तुम्हारी F हो जाएगी, फोकस। इसे ही कहते हैं मुख्य फोकस, और इसे यही हो जाएगी तुम्हारी F हो जाएगी। मतलब इधर से गई, इधर से लौटकर चली आई और F पे मिल गई, ठीक है। तो देखिए इसको इधर थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक। यहाँ पर भी हम लोग एक समांतर प्रकाश किरण डालते हैं, तो देखते हैं। देखिए इस पे गई, और जैसे ही इस पे गई देखो ये जा रही है ना, और देखो ये तुरंत इस पे से लौट कर ऐसे आएगी, कहाँ मिल जाएगी भाई, फोकस पे मिल जाएगी, ठीक है। तो जाएगी तो चाहे जिधर से आएगी फोकस वही पे, ठीक है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। ये देखिए ये आ गई। तो देखिए अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं और मुख्य फोकस किसे करते हैं। अब तो आप बोल नहीं सकते, आप एक एक टॉपिक लिखिएगा मित्र, और चित्र बनाते हुए चलिएगा हमारे साथ, आपको कभी बोलने नहीं देंगे कि फिजिक्स कितनी सस्ती है, ठीक। भले से लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, पर फिजिक्स बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि मित्र वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए मित्र, ठीक है। तो आइए हम लोग अब चलते हैं, अब लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।